Hello students, as we have done with the first and the second lesson, so we will take a short recap of each and every lesson once again. So coming to the first lesson, food, where does it come from? हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा है हर वीडियो में अलग अलग से. अभी हम इसका वापस से एक बार रिकैप देखेंगे ताकि हमको ये लेसन अच्छे से समझ में आए. अगर आपका कोई टॉपिक वहाँ पे स्किप हो गया हो तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से वर्ड टू वर्ड विथ एंड लाइन टू लाइन विल गो ऑन. ऑलराइट, सो मूविंग टू द फर्स्ट लेसन, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. फूड जो मीन्स हमारा खाना है वो कहाँ से आता है और वो कैसे होता है. वैरायटी ऑफ फूड्स, उसमें अलग अलग वैरायटी है वो. एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड मीन्स कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें डालते हैं. सोर्सेस ऑफ फूड, कहाँ से फूड आता है. एंड व्हाट एनिमल्स ईट, एनिमल क्या खाते हैं. एंड फूड का वेस्टेज होने से कैसे बचाया जाए, मीन्स उसका वेस्टेज ना हो. ये सब हम देखने वाले हैं. सो कीप योर टेक्स्ट बुक इन योर फ्रंट ऑफ यू. सो फर्स्ट लाइन, फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सबको खाना चाहिए, विदाउट खाना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट, सो फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क. हमें एनर्जी मिलती है, खाना खाने के बाद ही हमें एनर्जी आती है ना, वरना आप ऐसे लेज़ी हो जाओगे, खाना नहीं रह जाएगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगा. सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑल्सो. अच्छा डाइट लोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी. सो इट रिपेयर्स वर्न आउट सेल्स. जब भी आप अच्छा खाना खाते हो तो उसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो हमारी जो भी सेल्स होती है, अगर कुछ हमें लग जाए तो वो अपने आप रिपेयर हो सकती है, ताकि जो भी हम इनटेक लेते हैं उसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी सेल्स को बिल्ड करने में मदद करते हैं. सो सिर्फ खाना मीन्स खाना नहीं खाते, वो हमारे बॉडी के लिए जो एसेंशियल होता है इसीलिए हम खाना खाते हैं. It gives strength to the body and to protect itself from diseases. अच्छा खाना खाओगे तो आपको डिजीज़ेस के फाइट करने के लिए इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी. अगर आप गंदा खाना खाओगे तो डायरेक्टली आपको फूड पॉइजनिंग होगा या फिर आपको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिलेगा. सो आप किसी न किसी डिजीज़ से सफ़र करोगे. सो इंडीड फूड इज़ अ फ्यूल फॉर द बॉडी. फूड है जो हमारा फ्यूल है. जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं तभी गाड़ी स्टार्ट होती है, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर हम खाना डालेंगे तभी हमें स्ट्रेंथ आएगा. सो लाइक अ कार के नॉट रन विदाउट अ पेट्रोल, लिविंग थिंग्स के नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट अ फूड. जैसे विदाउट खाना हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते. इट इज़ द ओनली नेसेसरी फॉर ह्यूमन्स बट ऑल्सो फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. सिर्फ हमें ही नहीं खाना चाहिए, जो भी लिविंग थिंग्स है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, उन्हें भी खाना एसेंशियल है, उन्हें भी खाना ज़रूरी है. सो अभी देखेंगे वैरायटी ऑफ फूड. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लाइक एग, ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, राइस, दाल, चपाती, वेजिटेबल्स, फिश, फ्रूट्स फॉर लंच एंड डिनर. ईच मील कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स. जैसे हम भी अलग अलग, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड हम उसमें कंज्यूम करते हैं. कोई नाश्ते में सिर्फ नाश्ता ही लेना पसंद करते हैं, हम उसमें चपाती, दाल, राइस नहीं लेंगे, सिर्फ नाश्ता ही लेंगे. और जैसे मील है हमारा, उसमें हम डिफरेंट वैरायटी ऐड करते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड मीन्स उसमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स डाली जाती है फूड में उसमें. So let's see what all the ingredients for the food. Your mother cook different dishes for you. As you all know, आपकी मम्मी आपके लिए अलग अलग वैरायटी ऑफ खाना बनाती होगी, राइट. सो बनाती ही है. सो टू प्रिपेयर शी यूजेस डिफरेंट फूड न्यूट्रिएंट्स. मीन्स अगर दाल बनानी हो, जैसे मैंने वीडियो में बताया, दाल बनानी हो तो सिर्फ दाल ही नहीं उबाला जाता, उसके अंदर वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करती है उसे टेस्टी बनाने के लिए. और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड होने से उसकी न्यूट्रिएंसी और बढ़ जाती है. उसमें पल्सेस में प्रोटीन तो होता ही होता है और उसमें विटामिन्स जो भी है वो भी आ जाते हैं. हम अलग से सब्ज़ी भी डालते हैं उसके अंदर. सो मेनी फूड आइटम दैट यू ईट कंटेन्स मोर देन 2 मटेरियल्स. अगर फूड मटेरियल्स आर
दैट आर यूज टू प्रिपेयर अ डिश कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जो भी खाना हम बनाने, कुछ डिश बनाने के लिए जो भी अलग अलग मटेरियल डालते हैं वो नथिंग बट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसे हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दाल यू ईट consist of pulses, water, salt, oil, spices. खीर is prepared using rice, milk and sugar. इसमें भी अलग अलग कंटेंट होता है। खीर तो एक ही होती है पर उसमें शुगर, मिल्क सब कुछ होता है, मीन्स अलग अलग न्यूट्रिएंट्स उसमें आ गई। Various type of dishes can be prepared by cooking same ingredients in different ways. For example, wheat flour, sugar can be used to prepare biscuit as well as हलवा। अभी हलवा भी वही इंग्रेडिएंट्स से बनता है और जैसे बिस्किट बनाते हो वही इंग्रेडिएंट्स से बनता है, सिर्फ उसे बनाने का टाइप अलग है बट उसमें डालने वाली जो चीज़ें हैं वो सेम होती है, राइट। सो नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ अ फूड। वी derive our food from various sources. Two main sources of food are plant and animal. हमें जो खाना मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्लांट पे डिपेंड करते हैं, एनिमल पे डिपेंड करते हैं, वहाँ से हमें हमारा खाना मिलता है। तो प्लांट्स का कौन सा सोर्स है वो देखते हैं। We have learned that the green plant are the only living thing that can prepare their own food. जो ग्रीन प्लांट है वो खुद का खाना खुद ही बना सकते हैं, वो ही एक प्लांट जो है लिविंग कि वो अपना खाना खुद बना सकता है, बाकी हम डिपेंडेड है, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिससे वो खाना बनाते हैं उसे वो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। Hence they are called producer, मीन्स जो बनाते हैं उसे प्रोड्यूसर बोलते हैं, राइट। प्लांट यूज ओनली अ पार्ट ऑफ अ फूड प्रिपेयर्ड बाय देम फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल। प्लांट उसका जो है फूड जो प्रिपेयर करता है उसके ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए यूज़ करता है। द रेस्ट ऑफ फूड इज स्टोर्ड इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बाकी जो फूड है, जो खाना उसने बनाया है, अलग अलग पार्ट्स में वो स्टोर करके रखता है। वो कैसे हम देखते हैं। The parts of the plant that we eat are called edible parts. हम जो भी प्लांट्स खाते हैं लाइक किसी ये जैसे पालक है, पालक के हम लीव्स खाते हैं, राइट। और जैसे रेडिश है, रेडिश का आपको जैसे उसका रूट है, स्टेम है, वो खाया जाता है, कोई लीव्स भी खाते हैं। अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो हम खाते हैं। Some food item that are obtained from plants are as follows. आप पेज नंबर 3 पे देखिए। सीरियल्स, पल्सेस, शुगर्स। अभी सीरियल्स में क्या आता है? वीट, राइस, मेज कॉल्ड सीरियल्स। मीन्स सीरियल्स कॉन्स्टिट्यूट दैट मेजर पार्ट ऑफ अ डाइट आर रिच इन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो भी हमारे बॉडी में ज़रूरी से ज़रूरी चाहिए कार्बोहाइड्रेट के लिए, बहुत ही यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आ बॉडी। नेक्स्ट, पल्सेस। पल्सेस में क्या आता है? ग्राम, पीस मीन्स पूरी दाल जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। और शुगर तो है शुगर केन एंड शुगर बीट, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल। सो दीज आर दी सोर्सेस जो हमें मिलता है। सो आप इतना जो 3 पेजेस है जस्ट रीड इट एंड उसका हिंदी में आप समझने की कोशिश करो, बट try to read, understand the video, try to understand the lesson in English only for your better understanding. मैंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है, बट मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट इंग्लिश में काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। सो आगे का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल हियर रीड ईच एंड एवरी लाइन, try to understand the meaning, try to understand each and every word which is given, that is never going to be changed. All right, so